वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आज की सबसे अहम खबर से आपको आगाह करते चले। वजीर आजम ने कहा है कि ब्रॉडशीट मामले पर करप्शन ने अमीर हुक्मरानों को दोबारा बेनकाब कर दिया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने एक बयान में वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि पनामा पेपर्स ने पाकिस्तान के अमीर हुक्मरानों को बेनकाब कर दिया। ब्रॉडशीट की वजह से अमीर हुक्मरानों की मनी लॉन्ड्रिंग सामने आई। हुक्मरानों का बेनकाब होना मेरी करप्शन के खिलाफ 24 साल जिद्दोजहद है। ये अमीर हुक्मरान इंतकामी कार्ड्स के पीछे नहीं छुप सकते। इमरान खान का कहना था कि अशराफिया ने बाद में एनआरओ का सहारा लिया। अशराफिया ने बैरून मुल्क में गैर कानूनी असासे बनाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की। एनआरओ की वजह से अशराफिया से लूटी हुई दौलत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। इस सूरत हाल में पाकिस्तानी आवाम सबसे ज़्यादा हारे हुए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलेंगे कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने तुर्क वज़ीर ख़ारजा को सिविल अवार्ड हिलाल पाकिस्तान से नवाज दिया। पाकिस्तान के दौरे पर आए वजीर खारजा आरिफ अलवी ने ख़ुसूसी तकरीर में सिविल अवार्ड से नवाजा। सदर मुमलिकत ने तुर्क वजीर खारजा को बैनुल अक़वामी अमन व सलामती और पाक तुर्की बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत देने के इतराफ़ में तुर्क वजीर खारजा को हिलाल पाकिस्तान से नवाजा। तुर्क वजीर खारजा को एजाज़ देने की तकरीब ऐवान सदर में मुनक्किद हुई, जिसमें वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और वजीर इत्तलात व नशरियात शल्बी फराज समेत दीगर ने शिरकत की। दूसरी जानिब इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में 6 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा अब्दुल हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में 6 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। वज़ारत सनअत व पैदावार चीनी की दरामद पर टैक्स छूट की समरी पेश करेगी। इजलास में टेक्सटाइल पॉलिसी 2020-2025 एजेंडे में शामिल है। गुज़िश्ता इजलास में टेक्सटाइल पॉलिसी की मंजूरी मौखर कर दी गई थी। इजलास में रोड टू मक्का प्रोजेक्ट को वुसअत देने की तजवीज़ पेश की जाएगी। कौमी फ्रंट एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी ACC के एजेंडे में शामिल है। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से तुर्क हम मनसब ने मुलाकात की है, जिसमें दो तरफ़ा तल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने तुर्क वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल किया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने वज़ारत ख़ारजा के लॉन में पौधा भी लगाया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान के दौरे के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान समेत आला क़यादत से मुलाकातें भी। इन मुलाकातों में पाकिस्तान और तुर्की के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबाइजात में दो तरफ़ा ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। आपको बताते चले वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने उसामा सत्ती के वालिद को फ़ोन किया, जिसमें उन्होंने उसामा सत्ती कत्ल वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट पर बातचीत की है। शेख रशीद का कहना था कि वज़ारत दाखिला की तरफ से इंक्वायरी कमेटी की तहकीकाती रिपोर्ट को देख लें। इंक्वायरी रिपोर्ट से मुतमईन है तो इसको आगे भिजवाया जाएगा। वज़ीर आज़म और काबीना का फैसला है। उसामा सत्ती के वालिद जिस तरह तहकीकात करवाना चाहें, हुकूमत पूरी मदद फराहम करेगी। अगर हाई कोर्ट के जज से इंक्वायरी करवानी है तो आपके जवाब का मुंतज़िर हूँ। इतला दें तो वज़ारत दाखिला की तरफ से वज़ारत कानून को ख़त लिखूँगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि तहकीकात से आप मुतमईन होना बहुत ज़रूरी है। आज़ादाना और मुकम्मल तहकीकात के लिए हमेशा तैयार हैं। अव्वलीन तरजीह है कि आप और आपके ख़ानदान मुतमईन हो। यहाँ पर आपको बताते चलें कि फवाद चौधरी ने कहा है कि नवाज शरीफ लोगों को धोखा देकर बैरून मुल्क गए। साबिक वज़ीर आज़म के लंदन जाने से एहतसाब के बयानिए को धचका लगा। इनको वापस लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपोजिशन की तहरीक का अब कोई जवाब नहीं। तहरीक किया तो ये अब्बू बचाओ मुहिम थी। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की है नवाज शरीफ के बाहर जाने पर इंक्वायरी की जाए। उन्होंने कहा कि बिजली के मामले पर गुज़श्ता हुकूमतों से गलतियां हुई, हमें बिजली के मसाइल का 15 साल से सामना है। फवाद चौधरी का कहना था कि सेहत के शोबे में पाकिस्तान खुद कफील हो रहा है। हम पहले थर्मामीटर नहीं बनाते थे, आज वेंटिलेटर बना रहे हैं। बहुत जल्द हम डायलिसिस मशीन भी बना लेंगे। सनतें बहाल होंगी तो रोजगार भी मिलेगा। इलेक्ट्रिक कार्स आने के बाद इंजन ठीक करने वालों के हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक कार्स की मुरम्मत के हवाले से लोगों को तरबियत दी जाएगी।
दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उसामा सती कत्ल केस की मुल्जिमान को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में उसामा सत्ती कत्ल केस की समाअत हुई। मुल्जिमान को ATC के जज राजा जवाद अब्बास हसन के रूबरू पेश किया गया। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर ने अदालत को अपने बयान में बताया कि मुल्जिमान ने अपनी गलती तस्लीम कर ली है। ATF एहलकारों ने तस्लीम किया कि बेगुनाह शहरी की जान गई। अदालत ने मुल्जिमान को मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है, जबकि दूसरी जानिब उसामा सत्ती के अहल खाना ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर ATF एहलकारों के खिलाफ एहतजाज भी किया। आमदन से जायद असासा जात केस में लाहौर एहतसाब अदालत ने ख्वाजा आसिफ को 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। अदालत ने लीगी रहनुमा को 22 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया है। एहतसाब अदालत के एडवोकेट जज जवादुल हसन ने ख्वाजा आसिफ के जिस्मानी रिमांड पर फैसला सुनाया। ख्वाजा आसिफ के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि ख्वाजा आसिफ नैब पिंडी को बाकायदा तमाम सवालात के जवाबात दे चुके हैं। कारोबार करना कानूनी तौर पर हर शख्स का हक है। कानून इजाज़त देता है। नैब की जानिब से सियासी केस बनाया गया। अदालत इस्तदा की जुडिशल रिमांड पर ख्वाजा आसिफ को जेल भेजने का हुक्म दिया जाए। और यहाँ आपको बताते चलें, ICC पोल में कप्तान इमरान खान ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को शिकस्त दे दी। इमरान खान की क्रिकेट के मैदानों में हुक्मरानी बरकरार। ICC ट्विटर पोल में वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को शिकस्त दे दी। कप्तान इमरान खान ने मजमूई तौर पर 47.3% वोट हासिल किए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 4 बेहतरीन खिलाड़ियों की बतौर कप्तान कारकर्दगी पर पोलिंग कराई थी, जिसमें विराट कोहली के अलावा ABT विल्स और मैक लिंक भी शामिल थे। कोरोना के हवाले से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि कोरोना वायरस से 55 अफराद जाँ बाक हो गए हैं, जिसके बाद अमवात की तादाद 10,772 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,08,824 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2123 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 1,46,525, सिंध में 2,28,949, खैबर पख्तूनख्वा में 62,018, बलूचिस्तान में 18,467, गिलगित बल्तिस्तान में 4,882, इस्लामाबाद में 39,462, जबकि आज़ाद कश्मीर में 8,521 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 72,02,076 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 39,450 नए टेस्ट किए गए। अब तक 4,64,650 मरीज सेहतियाब भी हो चुके हैं, जबकि 2,366 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं, वफाकी हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन की खरीदारी का अमल शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई मरहले में वैक्सीनेशन फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाई जाएगी। हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त कर दी गई है। NCOC के मुताबिक हेल्थ वर्कर्स रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार जानने के लिए NCOC की वेबसाइट विजिट करें। वैक्सीनेशन सिर्फ रजिस्टर्ड अफराद को ही लगाई जाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको अहम खबर से आगाह करें कि बिजली के आउटब्रेक का मामला, नमल यूनिवर्सिटी के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको अहम खबर से इस वक्त आगाह कर रहे हैं कि बिजली के आउटब्रेक का मामला, नमल यूनिवर्सिटी के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए। यूनिवर्सिटी की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी हाँ, यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि बिजली के आउटब्रेक का मामला, नमल यूनिवर्सिटी के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शहराज अहमद शहराजी मौजूद हैं। उन्हीं से तफसीलात जान लेते हैं। शहराज, बताइएगा यूनिवर्सिटी की जानिब से इम्तहानात कब तक लिए जाएंगे? शहराज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा कि यूनिवर्सिटी की जानिब से इम्तहानात कब तक लिए जाएंगे? तकनीकी खराबी के बारे में हमारे नुमाइंदे से खबर से आपको आगाह करते चले।
शिराज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, आप हमें सुन पा रहे हैं? अमेरिकी सदर ट्रंप के मुआवजे के लिए चंद रिपब्लिकन्स भी डेमोक्रेट्स के साथ मिल गए। अमेरिकी पार्लियामेंट में 25वें आईनी तरमीम के जरिए सदर ट्रंप को हटाने की करारदाद मंजूर कर ली गई है। सदर ट्रंप की सदारत के आखिरी अयाम उन पर भारी पड़ गए। वक्त से पहले ओहदा छोड़ने का खतरा मंडलाने लगा है। अमरीकी नायब सदर माइक ने 25वीं आईनी तरमीम के तहत ट्रंप को ओहदे से हटाने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि अमरीकी सदर को 25वीं आईनी तरमीम से हटाने से गलत रवायात जन्म लेंगी। वो नहीं समझते कि 25वीं आईनी तरमीम अमरीकी आइन से मुताबिकत रखती है। इधर सदर ट्रंप ने कहा कि मुआखज़े की कोशिश मुज़िका खेज़ और इंतकामी कार्रवाई है। कैपिटल हिल हंगामों से पहले इनकी तकारीर मुतवाज़न थीं और ये पुरअमन रहने के और जज्बात पर काबू रखने का है। अमरीकी सदर ट्रंप ने मज़ीद कहा कि 25वीं तरमीम से कोई ख़तरा नहीं है। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलेंगे कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अपोजिशन वाले बेमकसद एहतजाज कर रहे हैं। कौम सियासत के इन मनफी किरदारों को कभी माफ़ नहीं करेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा है कि अहम कौमी इश्यूज पर अपोजिशन की सियासी पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश नाकाम रही। इन लोगों को आवाम का कोई ख्याल नहीं, ये सिर्फ ज़ाती अज़ाइम की तकमील चाहते हैं। उनका कहना है कि अपोजिशन जमातों की आवाम में रही सही साख भी खत्म हो चुकी और उनका मनफी किरदार तारीख का हिस्सा बन चुका। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि अपोजिशन वाले बेमकसद एहतजाज कर रहे हैं। कौम सियासत के इन मनफी किरदारों को कभी मुआफ़ नहीं करेगी। दूसरी जानिब मोमिन ख़ुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिकावान ने कहा है कि पंजाब पूरे पाकिस्तान का फूड बास्केट था। शहबाज शरीफ ने ज़रूरी रकबों पर रहायशी कॉलोनियों की पॉलिसी बनाई। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने एक बयान में फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि पंजाब जैसे खुशहाल ज़रूरी मईशत के हामिल सूबे को सनती सूबा बनाने के नाम पर लूटा गया है। नतीजा ये निकला कि अब हमारा सूबा ना ज़रूरी रहा ना सनती। जाली राजकुमारी भी कहती थी कि इसका कोई जायदाद नहीं। पता चला शहजादी के नाम पर हज़ारों एकड़ ज़मीन मौजूद है। फिरदौस आशिक आवान का कहना था कि भारतीय पंजाब के किसानों की अपनी हकूक़ के लिए हुकूमत से लड़ाई जारी है। वो छोटा सा सूबा पूरे भारत के लिए खुराक पैदा करता है और मुख्तलिफ अजनास एक्सपोर्ट भी करता है, मगर हमारे लालची और खुदगर्ज हुक्मरानों ने सूबे की ज़मीनें हथिया कर किसान को बेहाल और पाकिस्तानी पंजाब को बंजर कर दिया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलेंगे मरीम औरंगजेब ने कहा है कि चोरी पकड़े जाने पर इमरान खान को ब्रॉड शीट याद आ गई। कंपनी ने वाज़ेह किया कि नवाज शरीफ फैमिली से किसी ने राबता नहीं किया। तर्जुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ मुकदमा बनाने के लिए 600 करोड़ दिए। मुशर्रफ ने 600 करोड़ रुपए अपनी जेब से नहीं दिए। ब्रॉडशीट कंपनी से कहा गया कि नवाज शरीफ के खिलाफ केस बनाए जाए। मुशर्रफ की काबीना का हिस्सा बनने वालों को लिस्ट से निकालने का हुक्म दे दिया गया। मुशर्रफ दौर में कुछ नैबजादे और कुछ नैबजदा बने। कंपनी को मुकदमा बनाने के लिए सियासी हरीफों की लिस्ट दे दी गई। मरियम औरंगजेब का कहना था कि नैब और सरकारी कागजों में अरबों रुपए की रिकवरी हो गई। रिकवरी नहीं हुई, जालसाजी की गई थी। इमरान खान की चोरी पकड़ी जा रही है तो ब्रॉडशीट याद आ गई। ब्रॉडशीट के आमिर और आपके खिलाफ चार्जशीट थी। ब्रॉडशीट ने पाकिस्तान के फरसूदा निज़ाम को बेनकाब कर दिया। मुल्क का निज़ाम मौजूदा हुकूमत से नहीं चल सकता। फरसूदा निज़ाम जमहूरी हुकूमतों के खिलाफ इस्तेमाल होता रहा। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ने लगी। धुंध में इजाफा हो गया। मोटरवे कई मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। फ्लाइट्स का शेड्यूल भी मुतासिर हुआ। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द रहने की पेशगोई कर दी है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के बादल छा गए। हर मंजर धुंधला गया। मुल्तान, खानेवाल, साहिवाल, सांगला हिल में हद निगाह इंतहाई कम रहने से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उकाड़ा, चीचावतनी और दीगर कई इलाकों में शदीद धुंध से मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर हुए। मोटरवे पुलिस ने धुंध के शहरियों को बगैर ज़रूरत सफ़र करने से गुरेज कर दी है। धुंध के बायस फ़्लाइट्स का शेड्यूल भी मुतासिर हुआ। लाहौर एयरपोर्ट पर फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। परवाज़ों में ताख़ीर से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज भी मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम खुश रहेगा। शुमाली बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के कई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। और यहाँ पर आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि खानेवाल में मौसम सरमा में शहरियों ने नाश्तों की दुकानों का रुख कर लिया है। मज़े मज़े के नाश्ते से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए लोगों का रश नाश्ते की दुकानों पर जम गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे राव मोहम्मद इमरान से। जी राव मोहम्मद इमरान, आगाह कीजिएगा, शहरी क्या क्या एंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल, मौसम सरमा के आते ही जो है शहरियों ने नाश्ता पॉइंट का रुख करना शुरू कर दिया है और यहाँ की मशहूर दुकानों पर जाए और नाश्ते के हवाले से शहरियों का रश लगना शुरू हो गया था। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खानेवाल की मशहूर दुकान लाहौरी समोसा एंड नाश्ता पॉइंट पर। तो मेरे पास उनके कुछ आदमी मौजूद हैं, मज़ीद हम इनसे जानते हैं इनका इस हवाले से क्या कहना है। जी सर, बताइएगा कि आपके नाश्ते पे जो इतना रश लगा हुआ है यहाँ पे दुकान पर, सर जी तो क्या बताना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमने खानेवाल में ये काम करते हुए आज 26 से 27 साल हो चुके हैं। सर जी, हमारे पास जो घी होता है वो हम पंजाब ब्रांड का इस्तेमाल करते हैं। हमारी क्वालिटी बेहतरीन होती है, सफाई का हमारा पूरा एक इंतज़ाम होता है, जिसकी वजह से लोग हमारे से प्यार और मोहब्बत और हमारे कारोबार में बरकत है। जी अच्छा सर, ये बताइएगा कि जहाँ पर महंगाई की वजह से दूसरे कारोबार पर काफ़ी फ़र्क पड़ा है, क्या महंगाई की वजह से आपके कारोबार पर कोई फ़र्क पड़ा है? जी सर जी, महंगाई की वजह से कारोबार में फ़र्क तो डेफिनेटली पड़ा है। जी, जो कोई मैदे की जो बोरी हमें पहले 3300 रुपये की आ रही थी, इस टाइम वो 7000 रुपये के लगभग हो चुकी है। सुर्ख मिर्च हमें 350 रुपये किलो मिलती थी कूटी हुई, इस टाइम उसका रेट 750 रुपये किलो हो चुका है। तो महंगाई की वजह से फ़र्क तो पड़ा, बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि करम है उस मालिक की ज़ात का। आप जैसे भाइयों और प्यार मोहब्बत की वजह से हमारा कारोबार बेहतर है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना था कि महंगाई की वजह से हमारे कारोबार पर काफ़ी फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन हमारा मेयार इतना बेहतर है, अच्छा है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर खींचे चले जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया इमरान तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कबीरवाला के नवाही इलाका अब्दुल हकीम में चोरियों का सिलसिला न रुक सका। चोर दिन दहाड़े नादरा ऑफिस के सामने से शहरी का मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। कबीरवाला में नादरा ऑफिस के सामने से चोर शहरी का मोटरसाइकिल फरार करके भाग गए। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि चोर कितनी दीदा दलेरी के साथ मोटरसाइकिल लेकर चले गए, जबकि शहरियों का कहना है कि पुलिस थाना अब्दुल हकीम हमें तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है। ताहम शहरियों ने GPO से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि कबीरवाला में सर्दियों के पेश नज़र अल खिदमत फाउंडेशन की मुखैर हजरात के तावन से 40 गरीब ज़रूरतमंद अफराद में गर्म बिस्तर की तकसीम। कबीरवाला के TM हॉल में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से गरीब, पसमानदा और दिहाड़ीदार तबके में सर्दी से बचाव के लिए 40 गर्म बिस्तर तकसीम किए गए। इस मौका पर अल खिदमत फाउंडेशन के जनूबी पंजाब के सदर डॉक्टर अशरफ अली, तहसील सदर मोहसिन अली और डॉक्टर अब्दुल रज़ाक ने शिरकत की। उनका कहना था कि मुश्किल वक्त का मुकाबला करना और दूसरों के काम आना ही इंसानियत की मेराज है। मौजूदा हालात में अवाम को पहले से बढ़कर एक दूसरे की मदद के लिए मैदान में आना चाहिए और इस सिलसिले को जारी रखा जाएगा। गुज़श्ता साल के दौरान जिला पाकपतन में 3500 से ज्यादा ट्रैफिक हादसात में 4200 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए। बढ़ते हादसात की वजह क्या है, जानते हैं तारिक सज्जाद चिश्ती की इस रिपोर्ट में। तेज रफ्तारी, दौरान ड्राइविंग, लापरवाही, गैर तरबियत याफ्ता ड्राइवर्स और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ। साल 2020 के दौरान जिला भर में 3500 से ज्यादा ट्रैफिक हादसात हुए। इन हादसात में खवातीन और बच्चों समेत 4238 अफराद जख्मी हुए। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर एहतशाम मजहर का कहना है कि ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जो थे वो 3500 के अराउंड थे। इस सिलसिले में मेरी आवाम से गुजारिश है कि 1122 एमरजेंसी का नंबर है, तो इसमें सिर्फ बवक्त ज़रूरत कॉल की जाए। जैसा कि 2 लाख से ऊपर कॉल्स मौसूल हुई, जिसमें से 11,700 के करीब सिर्फ एमरजेंसीज़ की कॉल थी, तो ताकि हम सर्विसेज को इंश्योर कर सकें। इन्हीं हादसात में कई अफराद जान से हाथ धो बैठे, जबकि मुतअद्दिद अफराद को उम्र भर की माजूरी का सामना है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता साल में हेल्पलाइन 1122 पर बोगस कॉल्स करने वाले 1.5 लाख से जायद अफराद जाए हादसा पर सर्विसेज में ताखीर का बाइस बने। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता अजीम रूहानी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर के पाकपतन में वाक़ मज़ार पर VIP मोमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाला रोड जोहड़ का मंजर पेश करने लगा है।
वीआईपी रोड पर जगह जगह गंदा पानी गटर उबलने से जमा हुआ, जिससे शहरियों को सख्त अजियत का सामना है। कारोबारी जिंदगी मुतासिर हुई तो मुकामी ताजिर भी सरापा एहतजाज बन गए। कहा, शिकायत के बावजूद गुज़श्ता 6 माह से मसला हल नहीं हो रहा, जबकि टीएमए का मौक़िफ़ है कि अभी तक कोई शिकायत ही नहीं मिली, वरना सफाई हो जाती। रुख करेंगे आरिफ वाला का, जहां के इलाका कबोला में मकीनों का रेलवे के 24 किनाल सरकारी राशि का 62 अफराद के नाम इंतकाल करने के खिलाफ तहसीलदार और पटवारी के खिलाफ एहतजाज। रेवेन्यू बोर्ड से इंतकाल खारिज होने के बावजूद तहसीलदार और पटवारी अमल दरामद करवाने की बजाय सरकारी रकबा फरोख्त करने लगे। इस हवाले से आरिफ वाला के इलाका कबूला में तहसीलदार और हल्का पटवारी ने वज़ीर आज़म इमरान खान के अहकामात को हवा में उड़ाकर रख दिया। 62 अफराद से मिली भगत करके महकमा रेलवे का 24 कनाल सरकारी रकबे का इंतकाल कर दिया, जिससे कबूला के रहायशियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। मकीनों के अदालतों और रेवेन्यू बोर्ड का दरवाज़ा खटखटाने पर रेवेन्यू बोर्ड ने तहसीलदार गजफ्फर नवीद और पटवारी नवाज टिक्का की मिली भगत से किया जाने वाला इंतकाल खारिज कर दिया। मुतलका एहलकारों ने आर्डर पर अमल दरामद की बजाय 62 अफराद से मिलकर 24 कनाल रेलवे का सरकारी रकबा फरोख्त करना शुरू कर दिया। पटवारी हल्का मोहम्मद नवाज टिक्का और तहसीलदार गजफ्फर हुसैन इस रकबे को रेलवे के रकबे को फरोख्त कर रहे हैं। जनाब अभी 50 साल तो इतने बैठे हैं। जनाब पटवारी तहसीलदार रल के जगह फरोख्त कर रहा है साड़ी। पानी तो बहुत असी औखे हैं। तहसीलदार पटवारी और 62 अफराद हमें रहायशी जगह खाली करने का कह रहे हैं। हम इस जगह पर अरसा 50 साल से रहाइश पजीर हैं। हमारे घरों के रास्ते बंद किए जा रहे हैं। हमें फिल फॉर इंसाफ फराहम किया जाए। हम अपने बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाएं? हमें जगह खाली करने या भारी रकम देने का मुतालबा किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान और दीगर इस पर नोटिस लें और इस कब्ज़ा माफिया तहसीलदार और पटवारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। कैमरामैन अहमद रज़ा के साथ मोहम्मद सरवर सलीमी, JNN न्यूज़, आरिफ वाला। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि DSP सर्कल पतोकी मोहम्मद इकराम खान का कहना है कि खुली कचहरी का मकसद ओपन डोर पॉलिसी के तहत शहरियों को पुलिस तक रसाई को आम बनाना यकीनी है और फौरी मेरिट पर इंसाफ फराहम करना है। पतोकी के निजी मैरिज हॉल में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें चौकी इंचार्ज हबीबाबाद राना तनवीर समेत सहाफ़ी बरादरी और अंजुमन ताजिरान के मेंबरान और शहरियों ने शिरकत की। खुली कचहरी के दौरान DSP ने शहरियों की शिकायत सुनी और उनको फौरी हल करने के लिए मुतालिका अफसरान को अहकामात जारी कर दिए। मोहम्मद इकराम खान ने पुलिस ऑफिसर्स की हिदायत करते हुए कहा कि अवाम की शिकायत और मसाइल हल करने पर तवज्जो दी जाए और कानूनी तकाजे पूरे करते हुए मेरिट पर उनकी शिकायत का फौरी अजाला भी किया जाए। उनका मजीद कहना था कि शहरियों के इज्तिमाई और इनफरादी हकीकी मसाइल के हल के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हमा वक्त खुले हैं। कहरपका के नवाही इलाका फरीदाबाद में इंतजामिया की नाअहली के बायस खायरपुर रोड पर पुरखस्ता हाली का शिकार शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। JNN न्यूज़ को खबर पर एक्शन। हाईवे फैसल सिंधु ने इलेक्शन लेते हुए नवाही इलाके फरीदाबाद में खस्ता हाली पुल की तामीर दोबारा शुरू कर दी है। अहले इलाका ने JNN न्यूज़ को खराज तहसीन पेश किया। शहरियों का कहना था कि पुल टूटने से नहरी पानी गुजरता था तो सारा चौक पानी से भर जाता था। अहम शहरा होने की वजह से शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना था। JNN न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे इलाके का बड़ा मसला हल करवा दिया। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि कुचहरी फैरोज़वाला में पेशी पर आने वाले अफराद पर मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद की अंधाधुंध फायरिंग। पेशी पर आने वाले शख्स एक कत्ल हो गया जबकि दूसरा शख्स शदीद जख्मी हो गया। हमला आवर मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। जख्मी होने वाले शख्स की शिनाख्त शौकत बशीर जबकि कत्ल होने वाले शख्स की शिनाख्त शौकत के नाम से हुई। शौकत नामी शख्स जो मुकदमा कत्ल में जमानत पर था और आज कचहरी में तारीख पर आया था। पेशी के बाद वापस जाते हुए मोटरसाइकिल सवार अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। थाना फैरोज़वाला पुलिस ने डेड बॉडी कब्जा में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। करोल आलीसन में सेवरेज पाइपलाइन में शिगाफ पड़ने की वजह से सेवरेज का पानी गली मोहल्लों में फैल गया, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना है। कैरोल लाईसन सड़क के दरमियान सीवरेज में 35 से 40 फुट बड़ा शिगाफ पड़ गया, जिसकी वजह से शहरी
भर में सीवरेज का पानी रुककर गलियों में फैल गया। सीवरेज का निजाम धर्म भरम होने से गटरों का उबलता पानी शहरियों के लिए बड़ा मसला बन गया है। शहर में आए रोज सीवरेज के मसाइल पैदा हो रहे हैं, जबकि म्यूनिसिपल कमेटी के अमले की गफलत और लापरवाही का नतीजा है। ताहम शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर लिया, असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ से मुतालबा किया है कि सीवरेज का मसला जल्द से जल्द हल किया जाए। यहाँ पर आपको बताते चलें कि मंचनाबाद की सब तहसील मंडी सादिकगंज में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया है। शहरियों को साफ पानी पीने की सहूलत मुहैया कर दी गई है। मंचनाबाद की सब तहसील मंडी सादिकगंज में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह मकामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA फिदा हुसैन ने किया। उनके अलावा दीगर सियासी रहनुमाओं, ताजिर बरादरी और आम शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शहरियों ने साफ पानी जैसी सहूलियात मुहैया होने पर शुक्रिया अदा किया। मकामी लोगों ने ये भी मुतालबा किया कि मंडी सादिकगंज के दीगर इलाकों में भी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया जाए ताकि पूरी सिटी को साफ पानी मुहैया किया जा सके। आपको बताते चले अटक की तहसील हसन अब्दाल के करीब गुज़श्ता शब रिक्शा खाई में जा गिरा। 5 अफराद मौका पर ही जाँ बहक, जबकि 6 शदीद जख्मी हो गए। अटक की तहसील के इलाके में रिक्शा GT रोड जल्लू के मुकाम पर नामालूम नंबर की गलत क्रॉसिंग के बायस गहरी खाई में जा गिरा है, जिसके बायस 4 खवातीन और 1 बच्चा मौका पर जाँ बहक हो गया, जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए। ताहम वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस फौरी मौका पर पहुंच गई। जख्मियों और लाशों को तहसील अस्पताल हसन अब्दाल मुंतकिल कर दिया गया है।